भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम, चल स्कूल चलते। आनंद भैया क्यों तमाशा देख रहे थे? वो पढ़े लिखे नहीं थे, और अगर थे तो उस पढ़ाई का क्या फायदा? ये तो क्या कह रहा है भीम? ऐसे नहीं बोलते हैं भीम। भीम, भीम, भीम बस्ता नहीं लिया है, बिना बस्ते के स्कूल जाकर क्या करेगा? भीम, अरे इनके ढकोसलों पे कोई उंगली उठाए तो ये लोग उसे जान से मार देते, उनकी बेटी हो, बहू हो या फिर उनकी पत्नी, और फिर उसे धर्म की रक्षा का नाम दे देते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि इनमें से एक भी आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता। राम जी सकपाल, सूबेदार राम जी सकपाल, रिटायर्ड सूबेदार राम जी सकपाल, तुम निहायत ही बेशर्म और संवेदनहीन हो। ऐसे तो चिल्ला चिल्ला कर ये साबित करने में लगे रहते हो कि तुम इन लोगों की बड़ी कद्र है। कूदने की गंदी आदत है तुम में। तुम कूदते रहे और वहां वो औरत शांति से मर गई, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। चल दिए काम पे। भाई, हमारे समाज वालों को ऐसी औरतों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ा। ये जानकर थोड़ा दुख हुआ और खुशी ज्यादा। कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम्हारी हैसियत क्या है सूबेदार। कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि जिन्हें हम निष्कासित कर दें उनके साथ खड़े नहीं होना। सच कहे राम जी, तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ना ही किसी की जान बचाना और ना ही दोषियों को पकड़वाना। बहुत मजा आ रहा है राम जी तुम्हें ऐसे देखकर, सच में बहुत मजा आ रहा है। और मजा आता अगर तुम्हें फर्क पड़ता, दुख होता। दुख समझते? फर्क पड़ता है हमें। असर जी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे जहां तक जाना है जाऊंगा, और दोषी को सजा ना दिलवाई तो मेरा सर और आपका जूता। उसे बचाने की आप जितनी भी योजना बना सकते हैं बना लीजिए, लेकिन आप उसे बचा नहीं पाएंगे। यह रामजी सकपाल का वादा है, सूबेदार रामजी सकपाल का, रिटायर्ड सूबेदार रामजी सकपाल का। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है। गांव वालों को बताना पड़ेगा। इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं ही उसका इंतजाम कर देता हूं। हाँ बच्चों, चलो अपनी अपनी किताबें निकालो, पढ़ाई शुरू कर दे। गुरुजी, पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? मतलब? हाँ गुरुजी, जो काकी मर गई वो अनपढ़ थी, फिर भी सही थी, और जो
तमाशा देख रहे थे। उसमें से कुछ पढ़े लिखे होंगे। सब बताते हैं कि स्कूल बहुत पुराना है, तो जो लोग पढ़े होंगे वो इसी स्कूल में पढ़े होंगे, इसी कक्षा में पढ़े होंगे और इन्हीं किताबों से पढ़े होंगे ना। फिर भी सही के खिलाफ गलत के साथ खड़े हैं। फिर इस पढ़ाई का क्या फायदा गुरुजी? मुझे नहीं पढ़ना है गुरुजी। अभी से मैं कभी भी स्कूल नहीं आऊंगा। भीम, भीम, भीम मेरी बात सुनो। रुको भीम, मेरी बात सुनो। देखो भीम, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं होते तो समाज, उसकी संरचना और उसकी बुराइयों पर इस तरह यूं गुस्सा नहीं करते। अगर तुम चाहते हो ये गुस्सा, ये आग तुम्हारे अंदर सदैव जीवित रहे, तो पढ़ाई मत छोड़ना। भीम, सिर्फ स्कूल में आकर, कक्षा में बैठकर किताबें पढ़ने को ज्ञान नहीं कहते। 4 किताबें पढ़ना और ज्ञानी होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि ज्ञान का मार्ग इन्हीं स्कूलों से, इन्हीं कक्षाओं से और इन्हीं किताबों से होकर गुजरता है। इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। भीमराव, आज ही नहीं, अतीत में भी अनपढ़ ज्ञानी और बेवकूफ होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ऐसे लोग भी होते हैं जो देश का, समाज का, संसार का भविष्य निर्धारित करते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी कम उम्र में तुम्हारे अंदर गुस्सा है, लेकिन तुम्हारी उम्र इतनी भी नहीं कि हम तुम्हें हर चीज समझा सकें। यकीन करो हम सब पे, अपने बाबा की बातों पे। व्यक्ति जब पढ़ लिख कर ज्ञानी बनता है तो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समाज की दिशा बदल दे। जाओ, कक्षा में जाओ। देख लीजिएगा सर, मुझे पूरा विश्वास है ये लड़का एक न एक दिन जरूर चमत्कार दिखाएगा। समय भी इसी चमत्कार का इंतजार कर रहा है। राम जी की बातों से मुझे ऐसा लगा कि वो हम में से किसी को चैन से नहीं रहने देगा। मंगेश से पूछ लो कितना जिद्दी है वो, और ऊपर से रिटायर्ड सूबेदार। अपनी पूरी पहुंच लगा देगा हम सबका जीना हराम करने में। तो फिर क्या किया जाए सेठ जी इस राम जी का? कोई उपाय है आपके पास? मैं तो कहता हूं इससे पहले बात आगे बढ़े और हम सब इस मुसीबत में फंस जाएं, हम सब पुलिस कप्तान के पास जाके राम जी पे केस दर्ज करवा देते हैं। लेकिन केस क्या करेंगे? वो औरत हमारे समाज से निष्कासित थी, उसे दंड देने का हक सिर्फ हमारा था। और राम जी ने हमारे सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसे अपने घर में रखा। और ऊपर से जब वो औरत मर गई तो वो उसका दाह संस्कार कैसे कर सकता है? उसने तो उस औरत का परलोक खराब कर दिया ना। बस इसी बात का मुद्दा बना के उस पे केस दर्ज कर देते हैं। क्या कहते हो मंगेश? सेठ जी एकदम सही बोल रहे हैं। अब ये मामला बस उस औरत तक नहीं रहा, बल्कि धर्म, समाज, कर्मकांड तक पहुंच गया है। और आज अगर हम चुप रहे तो फिर कभी राम जी और उसके परिवार की अकल ठिकाने नहीं आएगी।
तो फिर सोचना क्या है? चलते हैं पुलिस कप्तान के पास और राम जी के खिलाफ केस दर्ज करवा देते हैं। हाँ चलते हैं, चलिए। चलो भाइयों, चलो। रामजी सकपाल कहाँ पर हैं? जी मैं यहाँ हूं। कहिए क्या बात है? आपको गिरफ्तार करने आए हैं हम। मुझे गिरफ्तार? लेकिन क्यों? इसने किया क्या है? सामाजिक विद्रोह किया है इसने। समाज में द्वंद्व और दंगे फैलाने का काम किया है राम जी ने। समाज की सद्भावना को चेष्टा पहुंचाने का काम किया है इसने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? राम जी, आप ही आए थे ना हमें कहने कि उन्होंने मिलकर उस औरत को मार डाला। तो राम जी, किसने कहा था कि उस औरत के धर्म, उसकी जाति और उसके कर्मकांड में टांग लड़ाने की? किसने कहा था आपको कि जाकर उस औरत का अंतिम संस्कार कर दें आप? बांधो इसे। सेठ जी, आप कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों के झगड़े में अपनी टांग अड़ाने वाला नहीं। एक तो तुम दोनों ने अपनी जात छुपाकर यहाँ पर काम किया और ऊपर से मदद मांग रहे हो। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना है मुझे। शक्ल देख के ये लगता नहीं था कि ये लोग वो लोग हैं। इनके चंड दिमाग के आगे मैं हार गया। अब किसी को बताऊंगा नहीं कि ये किस जात के थे। मैं खुद नहा लेता हूं। मैं अच्छे से नहा लेता हूं। भीम, खाना क्यों नहीं खा रहे तुम? घर पे आज खाना नहीं बना, इसलिए टिफिन नहीं लाया। ये लो, खाना खा लो। भूख नहीं है गुरुजी। बार बार काकी का चेहरा याद आ रहा है। भीम, तुम्हारे खाना न खाने से काकी वापस लौट के नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लो, चुपचाप खाना खा लो। हाथ नीचे करो। हाथ हिलाओ। ये रोटी कहाँ से आई? फिर से गुरुजी ने दी।
भाभी जी, दीदी। क्या हुआ पुरंजन भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों? क्या हुआ? भाभी जी, वो राम जी को पुलिस लेकर चली गई। क्या? लेकिन आप तो उनके साथ में ही थे ना, क्या क्या हुआ? हाँ भाभी जी, जिस दुकान में काम कर रहे थे उसी दुकान से लेकर चली। अरे लेकिन क्यों? वो पुलिस कप्तान का कहना है कि उस औरत का दाह संस्कार करके समाज के खिलाफ काम किया। हाँ? सामाजिक भाईचारे को चोट पहुंचाई है, समाज में द्वेष और दंगा फैलाने का काम किया, ऐसा कह रहे थे। कहाँ ले गए? शहर की तरफ लेके गए। यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहिए मुझे, हटिए आप लोग। हट जाएंगे कप्तान साहब, जरा देख तो लें, जो लोग हमारी परंपरा, हमारी जात की मुखालफत करते हैं, उनका चेहरा आखिरी सफर में कैसा होता है। देख लेने दीजिए कप्तान साहब, इन्हें भी जान लेने दीजिए। लहरें साहिल से दूर सिर्फ दुगनी ताकत से लौटने के लिए जाती है। किनारे से लहर टकराकर बिखर जाती है, तुम भी बिखर जाओगे सूबेदार। बाबा, बाबा, मेरे बाबा ने क्या किया है? आप इन्हें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? तुम सब लोग घर जाओ। पेंसी सर, मेरे बच्चों को ले जाइए, जो भी होगा मैं खुद निपट लूंगा। चलो बच्चों। नहीं, हम आपको ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया है, आप ऐसे इन्हें पकड़ के नहीं ले जा सकते, छोड़ दीजिए। किसने कहा आपके बाबा को कि जाकर उस औरत का दाह संस्कार कर दे? इन लोगों ने मना कर दिया, तो बाबा क्या करते? गुरुजी, आप भी बताइए सच्चाई की, अभी तो नहीं ना वहाँ? हाँ गुरुजी, बताइए ना। हमारी बात मानिए, इन्होंने काकी का दाह संस्कार करने से मना कर दिया, तो बाबा क्या करते? कुछ नहीं करते, ये हमारा मसला था। 4 दिन 6 दिन पड़ी रहती उसकी लाश, हम में से कोई ना कोई कर देता दाह संस्कार, और नहीं भी करता तो उससे तुम्हें क्या मतलब था? हमारे समाज की औरत थी वो, और तुमने उसे जानवर समझ के उठा के उसका दाह संस्कार कर दिया। जानवर हमने नहीं, आपने समझा था उसे, इसलिए जानवर की तरह उसे मार डाला। फिर भी आपको उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए था। लेकिन कप्तान साहब, जब मार दिया तो ये औरत इनके समाज की हो गई, वरना तो इसे कुलनाशिनी और चरित्रहीन कह रहे थे ये सब लोग। घर से तो निकाल दिया, और उसका गांव में रहना भी इन लोगों को पसंद नहीं था। देखिए, कानून ये सब बातों में दखलंदाजी नहीं करता। हाँ तो भी ठीक है। देखिए, दाह संस्कार करने का फैसला इन्होंने अकेले ने नहीं किया था, हम सब भी थे शामिल उसमें। तो अगर ये अपराधी है तो हम भी हैं अपराधी। अब हम सबको ले चलिए, सबको। हाँ पुलिस कप्तान साहब, इन सबको ले जाइए, ताकि आगे से कोई हमारी सामाजिक परंपरा को चुनौती देने की हिम्मत ना करे। ले जाइए इन सबको। हाँ, हम सबको इनके साथ जेल में डाल दीजिए। नहीं मेरा, नहीं। ये काम मैंने अकेले ने किया था। अगर आपकी नजर में वो अपराध है तो मैं आपका अपराधी हूं। मेरे परिवार वालों ने मुझे मना कर दिया था, लेकिन मैं माना नहीं। मैं अपराधी हूं। दीपा भाई, बच्चों को लेकर जाओ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? इस हालत में आपको छोड़ के हम घर चले जाए?
कप्तान साहब रहम कीजिए। भीमा भाई हमने कोई गलती नहीं की है। देखिए कानून के आड़े मत आइए, हटिए। नहीं नहीं हटूंगी। भीमा भाई रास्ते से हट जा। नहीं तुझे मेरी कसम है।